में 5 पांडव मारे जाएंगे, कोई उपाय करो। हो कि कुंती बोली कन्हैया से, आरे कुंती रही दिल का ललन की बारी कम पीरे रोई, मैया रो रही। आरे ललना की भरे कम पीरे रोई, आवत का करो कितना जाओ कितना बन गए मेरा गुजारा में अंतई कर लेंगी बेटा, मोए राजपाट से कोई मतलब नहीं है। मेरे जो 5 ही मरे जाएंगे तो मैं जब राजपाट को बाबा कहा करूंगी। कुंती बोली आरे गुजारा में अंतई कर लेंगी, बना कोई भर बात किया शिविर में कुंती रोई मैया, बात किया शिविर में करी करी हमें मैया रोवे शिविर में करी करी ये चप्पल पहनूं, चप्पल ये चप्पल पहन उतारे रखो। क्यों? अच्छा चप्पल क्यों उतरवाई? द्रौपदी दुर्गा का अवतार बताई जाती है। दुर्गा का ये यज्ञ से पैदा थी, यज्ञ से जब पैदा हुई तब इनके दिव्य चप्पल इनके संग आई, और वो चप्पल ऐसी महाराज जब चलती थी द्रौपदी को वो आवाज किया करती थी। अगर द्रौपदी चप्पल पहन के जाती है तो भीष्म बाबा समझ जाएंगे तो और कोई ना है, द्रौपदी आ रही है।
कन्हैया ने चाल चल दी कि ये चप्पल उतार के मुंह दे जाओ। द्रौपदी ने कही चप्पल तो उतार दूंगा, लेकिन मेरो भार कौन सहन करेगा। मैंने पहले कह दी द्रौपदी दुर्गा का अवतार थी। द्रौपदी चप्पल जब पहना करती थी तो द्रौपदी का वजन वो चप्पल सहन किया करती थी, और जब चप्पल उतार देंगे तो कन्हैया में वो वजन को सहन करे हो। तो कन्हैया कह रहे कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, वजन मैं सहन करूंगा। देखो वजन भी कन्हैया ने सहन किया, और द्रौपदी की चप्पल बगल में दबाए नहीं। देखो बारे कन्हैया अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए कन्हैया ने चप्पल बगल में दबाए नहीं। ऐसा है मेरा घट घटवासी, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अब डेरा में घूम रही है भीष्म बाबा को, बाबा डेरा देख रही द्रौपदी के कौन से डेरा में भीष्म बाबा है। और लला आरे लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र फेरा लगाए रही। भीष्म बाबा को डेरा देख रही है, कौन सा डेरा है, और घूमती हुई जा रही है। इधर हुआ क्या, भीष्म बाबा माला घुमा रहे अपनी। अरे भीष्म बाबा को डेरा देख लिया, लड़का शेरा टंग रहा है, और जाके द्रौपदी भीष्म बाबा के चरण पकड़ ले। और जो चरण पकड़े भीष्म बाबा ने क्या किया, उठी और कन्हैया के पास आएगा। कन्हैया बाबा ने जी कह दिए कि स्वाग मर रहे तेरा। कन्हैया कह रहे द्रौपदी बाबा से जाएगी जी कहियो कल तुमने का बात कही कि 5 पांडवन को मार दूंगा, तो अब कह रहे हो कि स्वाग मर रहे तेरा। बिना 5 पांडवन में मेरे तो पति आवत है। जाके कहो कि आज वहां बचर रहे हो या कल मार रहे हो। अब श्रोताओ जी बचन आज बार रहे हो या कल बार रहे हो। द्रौपदी फिर भीष्म बाबा के पास पहुंच गई। भीष्म बाबा के पास जाके बाबा
तुमने जी कही कि स्वागो मर रहे तेरा, कल जी कह रहे कि 5 पांडवों को घुमा दूंगा। वो एक बात बताओ, कल वचन रहे भीषम बाबा समझ गए कि द्रौपदी नहीं है, कोई जाके पीछे चाल चलने वाला, राजनीतिक करने वाला, महाभारत के अंदर कन्हैया से बड़ा राजनीतिक नेता कोई नहीं था। कन्हैया ने जब कही तो द्रौपदी आई, तो भीषम बाबा कहने वाला द्रौपदी और वचन तो योग में रहो कहो है ना, मैंने जो कही कि स्वाग मर रहा तेरा भेज हो, लेकिन एक मेरी बात सुने तो जाने भेजो है ना, तू बात बुला के सलाह दे रहा बाबूला के ले गया तो उसने कह चुके रहो। द्रौपदी गई कन्हैया वे बाबा कहा कि बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। देखो एक ब्रह्मचर्य में मैया इतना बड़ा शक्ति होती है, स्वयं कन्हैया भीषम बाबा के सामने जाने के लिए डर गए कि पता ना बाबा कहा कहेंगे कहा ना कहेंगे। आए ए बाबा का तुम वो बुलाए रहे का, बुलाए तो रहो कन्हैया जी बताओ ये द्रौपदी तुमने भेजी ए बाबा बहुत तुम्हारी है, तुम्हारे कुनवा की बात है, मोती का कह रहे हो हैं? अरे तुम्हारे तो कुनवा की बात है, जो बाने मांगो ऐसे दे दे। भीषम बाबा ने की दे तो दो, तेने मेरो वचन तो तोड़वा दो। मोहुए गंगा के पुत्र मत कही, अगर मैंने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में तेरा भी फिर नहीं तुड़वा दिया, अगर मैंने तो पे हथियार न उठवा दो तो मुझे गंगा पुत्र भीषम मत कहना। कन्हैया ने प्रण कर लिया था कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में हथियार नहीं उठाऊंगा। कि कन्हैया द्रौपदी को लेके मैया कुंती के पास आए गए। कुंती के पास आए तो मैया कुंती कह रही है का वो कन्हैया, तो कन्हैया कह रहे बुआ बहु कचना तेरे तो 5 बच गए, लेकिन मेरी जान आफत में आ गई। अरे तेरे तो 5 बच गए, लेकिन मेरी जान आफत में आ गई। भगवत श्रोताओ फिर कन्हैया ने जब दुर्योधन को मार के ले जा रहा था तो अर्जुन तुमने ही जान बचाई बाकी है। और तब दुर्योधन ने एक बात कही, अर्जुन जो मांगो सो मांग लो, देने के लिए तैयार हूँ। तो तब तुमने ये कह दी कि समय आए पे मांग लूंगा, तो आज भी मुकुट मांग लाओ जाओ। भगवत श्रोताओ अर्जुन गए और दुर्योधन से जाकर के मुकुट लाए। भीषम बाबा के सामने खड़े हो गए। को बाबा राजा को है? बोले अर्जुन तुम हो। तो अब बताओ कैसे मरोए? भगवत श्रोताओ भीषम बाबा ने एक बात कही कि सुनो पारत, अगर तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? भीषम बाबा अपनी मृत्यु बता रहे। सुने पारत चितलाए थोड़ा होगा घर जाए झंडी भीषम बाबा कह रहे तेरे दिल में एक शिकंडी रहता है, उसे रथ पर रख लाना, मैं हथियार डाल दूंगा और मुझे मार देना। अर्जुन कहने लगे हैं बाबा तुम बस शिकंडी तो देख रहे हो और तुम रोज हथियार जवान मार तो सो। बोले सुन ले अर्जुन, वो अम्मा पूर्व जन्म में स्त्री थी, मेरे लिए आज भी स्त्री है, मैं स्त्री जाति पर हथियार
नहीं उठाऊंगा, इसलिए उसे बुला लाना और सुन ले अर्जुन। अरे पाए तू रथ पे धर लइए, हम डार दिए हथियार झूम ले हमको हमें दीजिए, हम डार दिए हथियार झूम ले हमको हमें दीजिए। भगवत श्रोताओं, बाबा के कहने पर अर्जुन 9वें दिन जब आए थे तो शिखंडी को लाना भूल गए। 10वें दिन शिखंडी को लाए और शिखंडी को रथ पे देखा, सोई हथियार छोड़ दिए। भगवत श्रोता, लेकिन अर्जुन में और भीष्म बाबा में युद्ध हुआ था। युद्ध जब बाण चलाए थे, बाण चलाए तो चलाए कैसे मालूम है? सुनो। अरे बाबा ने 5 बाण छोड़े, लाला एक से काटी ध्वजा, सारे ने मार गए घोड़े। अरे एक से काटी ध्वजा, सारे ने मार गए घोड़े। अर्जुन के सारथी कन्हैया ही तो थे। भीष्म बाबा ने बाण छोड़ो, कन्हैया सोच रहे। भगवत श्रोताओं, अब बाण छोड़ने के लिए जब युद्ध की तैयारी हो रही है, एक बाण में ध्वजा काट गई, 4 से घोड़ा मार दिए। और सुनो, गंगा को छैया चाको रखला के पे करे निकल के भाग गए कई, चाको रखला के पे करे निकल के जो बाण चलाओ बाबा ने तो कौंडरो कन्हैया, कौंडरे अर्जुन, कौंडरे पैया। जो बाबा ने फिर से बाण दाना, सोई कन्हैया ने पैया उंगली पे धारण कर लिया। बाबा मारे दे तो का, और जो कन्हैया ने सुदर्शन चक्र बनाया पैया का, सोई हथियार डालते। ए कन्हैया, कहो तुम्हारा वचन तुड़वायो या नहीं तुड़वायो? तुमने ये वचन किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कहो हथियार उठा लिया या नहीं? तो कन्हैया मालूम है क्या कह रहे हैं? बाबा, मैंने रथ है हथियार नहीं उठाया, मैं तो जी देख रहे जी पैया जा रथ में दोबारा काम कर जाओ या ना कर जाओ, मैंने हथियार नहीं उठाए। भीष्म बाबा कहने लगे, अर्जुन